रुको, इस वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम यहां तक आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन तुम्हें वह सच्चाई दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे, पर शब्द नहीं दे पा रहे थे। कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से टूटे हुए मन के साथ वापस आता है तो वह केवल एक इंसान नहीं होता, वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे मौन और तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है। उसने बाहर से बहुत कुछ छुपाया, लेकिन भीतर का बोझ अब उसकी ऊर्जा में दिखने लगा है। और यह किसी दंड की बात नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड हिंसा से नहीं बल्कि चेतना से संतुलन बनाता है। तुमने जो सहा वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर लाने के लिए था जहां सत्य बिना बोले भी प्रकट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुमने जवाब नहीं दिया तब भी ब्रह्मांड ने सुना, जब तुमने शिकायत नहीं की तब भी ऊर्जा ने सब दर्ज किया। और आज जो परिवर्तन सामने आ रहा है वह किसी की हार या जीत नहीं, बल्कि कर्मों के चक्र का स्वाभाविक परिणाम है। तुम शांत हो क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन साफ है, और वही शांति दूसरे के भीतर उठ रहे द्वंद्व को उजागर कर देती है। यह वीडियो किसी के गिरने की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे उठने की पहचान है। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा था, उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी जो आज तुम्हें भीड़ से अलग करती है। कृष्ण कहते हैं, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। तुमने जो मौन रखा वह डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान था। और अब वही मौन तुम्हारे चारों ओर एक स्थिर ऊर्जा बना चुका है। लोग शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से महसूस करने लगे हैं कि कुछ बदल गया है। यह बदलाव किसी बाहरी विजय का नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का है। और यही संतुलन जीवन में सही लोगों, सही अवसरों और सही मार्ग को आकर्षित करता है। कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों ने तुम्हें भ्रम दिया उनका हटना दंड नहीं, बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि हर कोई साथ चले यह आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि जो साथ चले वह तुम्हारे सत्य के साथ चले। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता स्वयं उत्तर बन चुकी है। यह समय प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि निरीक्षण का है, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब ब्रह्मांड स्वयं कार्य करता है। तुमने जो आंसू बहाए वे कमजोरी नहीं थे, वे तुम्हारी चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया थे। और अब उसी शुद्धता से तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को दोष देना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। अब जो लौट कर आता है वह अपने भीतर के प्रश्नों के साथ आता है, और तुम्हारा कार्य उन्हें हल करना नहीं, बल्कि अपने सत्य में स्थिर रहना है। करुणा रखो, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, क्योंकि आत्मसम्मान ही सच्ची करुणा का आधार है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होगा। भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता, शोर नहीं बल्कि शांति, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब अतीत उसे बांध नहीं सकता और भविष्य उसे डराता नहीं। तुम इसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह किसी और के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर हो रहे उस परिवर्तन के बारे में है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वह मोड़ है जहां जीवन प्रतिक्रिया से दिशा में बदलता है, और यहीं से तुम्हारा नया अध्याय आरंभ होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास समय था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब बाहर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदलने लगता है। और वही क्षण व्यक्ति को या तो भ्रम में ले जाता है या बोध की ओर। तुम लंबे समय तक चुप रहे, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें यह समझ आ गया था कि हर सत्य को तुरंत शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य समय के साथ स्वयं स्पष्ट होते हैं। तुमने जिन परिस्थितियों को सहा वे किसी सजा का रूप नहीं थी, बल्कि वे एक प्रक्रिया थी जो तुम्हें भीतर से मजबूत और स्पष्ट बनाने के लिए आई थी। कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा बार बार टूटने के बाद भी कड़वी नहीं होती, बल्कि शांत होती जाती है, तब समझ लेना कि वह आत्मा अब अपने उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है। तुमने कई बार यह महसूस किया कि तुम्हें समझा नहीं गया, तुम्हारी नीयत को गलत तरीके से देखा गया, लेकिन तुमने अपने भीतर यह निर्णय लिया कि तुम अपने मूल स्वभाव से नहीं हटोगे। और यही निर्णय आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य में स्थिर रहता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
समय स्वयं उसका पक्ष रख देता है। यह वीडियो किसी के विरुद्ध नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जाग रही उस स्पष्टता के लिए है जिसे अब तुम दबा नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग आते हैं और चले जाते हैं वे सभी शिक्षक होते हैं। कोई स्नेह सिखाता है, कोई सीमा सिखाता है और कोई आत्मसम्मान। तुमने हर अनुभव से कुछ सीखा और यही सीख अब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी उपस्थिति में दिखाई देने लगी है। लोग अब तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी शांति को महसूस करते हैं और यही शांति उन प्रश्नों को जन्म देती है जिनके उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपे होते हैं। तुमने देखा होगा कि अब तुम्हें प्रतिक्रिया देने की उतनी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर स्थिति का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियों को केवल देखने और समझने की आवश्यकता होती है। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को समझने लगती है तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देती है और वहीं से जीवन हल्का होने लगता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा आचरण स्वयं तुम्हारा परिचय बन चुका है। यह वीडियो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जो धैर्य तुमने रखा वह व्यर्थ नहीं गया। जो मौन तुमने चुना वह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता थी, और जो दूरी बनी वह सुरक्षा थी, क्योंकि हर संबंध का टिके रहना आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि जो टिके वह तुम्हारी चेतना के साथ टिके। कृष्ण कहते हैं, जब तुमने स्वयं को सम्मान देना शुरू किया तब जीवन ने भी तुम्हें सम्मान के अवसर देने शुरू किए। अब तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक स्थिति बदल चुकी है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक नियम है। जैसे ही भीतर स्पष्टता आती है, बाहर अव्यवस्था स्वयं छंटने लगती है। तुम अब कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। तुम अब हर किसी से जुड़ते नहीं, लेकिन जिनसे जुड़ते हो वहां सच्चाई होती है। यही परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाने वाला है। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाना है, और तुम उसी मार्ग पर चल चुके हो। तुम्हारे अनुभव अब तुम्हें कड़वा नहीं बना रहे बल्कि समझदार बना रहे हैं। तुम अब चीजों को व्यक्तिगत नहीं लेते बल्कि उन्हें सीख की तरह देखते हो, और यही दृष्टि तुम्हें मानसिक शांति देती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन जी रहे हैं, जो दिखावे की नहीं बल्कि स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब उसे न तो भीड़ की आवश्यकता होती है और न ही स्वीकृति की। वह अपने साथ सहज हो जाता है, और यही सहजता जीवन में सही अवसरों को आकर्षित करती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हें उन चीजों में रुचि नहीं रही जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, क्योंकि अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब तुम्हें शांति अधिक आकर्षित करती है बजाय शोर के, स्पष्टता अधिक प्रिय है बजाय बहस के, और सत्य अधिक आवश्यक है बजाय साबित करने के। कृष्ण कहते हैं, यही वह अवस्था है जहां आत्मा परिपक्व होती है, और परिपक्व आत्माएं कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वे देखती हैं, समझती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। यह वीडियो तुम्हें यह समझाने के लिए नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें सही रहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सच्चा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चाई के साथ चलने पर जीवन स्वयं संतुलन बना लेता है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि तुम अब उस अवस्था में नहीं जहां हर कोई प्रवेश कर सके। तुमने अपने अनुभवों से अपनी सीमाएं बनाई हैं, और सीमाएं आत्मसम्मान का सबसे स्वस्थ रूप होती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा स्वयं की रक्षा करना सीख जाती है तब उसे बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अब उसी अवस्था की ओर बढ़ चुके हो। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बदल गए हो तो याद रखना कि तुम बदले नहीं हो, तुम विकसित हुए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे गए हो, और यही तराश अब तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जहां कम शोर है, अधिक अर्थ है, कम भ्रम है, अधिक स्पष्टता है। और यही स्पष्टता आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों, संबंधों और मार्ग को सरल बनाएगी। यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से तुम्हारे भीतर की यात्रा और गहरी होती है। इसलिए इसे केवल सुनो नहीं बल्कि महसूस करो, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही जीवन में स्थायी बनता है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं को समझ लेती है उसके लिए जीवन बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है, और तुम अब उसी अनुभव की ओर बढ़ रहे हो जिसे अब तुम खुद भी शब्दों में नहीं बांध पा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब व्यक्ति दुख से भागना बंद कर देता है और उसे समझना शुरू करता है, और उसी क्षण से पीड़ा बोझ नहीं रहती बल्कि बोध बन जाती है। तुमने यह अनुभव किया है कि अब कुछ बातें पहले जैसी चुभती नहीं, कुछ शब्द पहले जैसे भारी नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब प्रतिक्रिया से ऊपर उठने लगी है। तुम यह भी महसूस कर रहे हो कि अब तुम हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते, हर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हें यह समझ आने लगा है कि शांति को बनाए रखना जीतने से अधिक मूल्यवान है। कृष्ण कहते हैं, यही वह अवस्था है जहां आत्मा परिपक्व होती है, जहां व्यक्ति स्वयं से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, बाहरी स्वीकृति या आंतरिक संतुलन, और तुमने बिना शोर किए संतुलन को चुन लिया है। इसलिए अब जीवन तुम्हें उन स्थितियों से दूर कर रहा है जो तुम्हें भ्रम में रखती थी। यह दूरी कोई हानि नहीं बल्कि सुरक्षा है, क्योंकि हर रिश्ता टिके ये आवश्यक नहीं, आवश्यक ये है कि जो टिके वह तुम्हारी सच्चाई के साथ टिके। तुमने अपने भीतर यह भी देखा है कि अब तुम अकेले होने से नहीं डरते, बल्कि कभी कभी उसी एकांत में सबसे अधिक स्पष्टता मिलती है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति स्वयं का साथ देना सीख लेता है तब उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी उपस्थिति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा परिचय बन जाता है। तुम अब कम वादे करते हो लेकिन जो कहते हो उसे निभाते हो। तुम अब दिखावा नहीं करते लेकिन जो हो वही प्रकट होता है, और यही स्वाभाविकता तुम्हें आगे ले जाने वाली है। यह वीडियो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ भी अब बदल रहा है वह किसी बाहरी घटना के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्पष्टता के कारण बदल रहा है। जब भीतर स्पष्टता आती है तब बाहर की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं बल्कि चेतना भी है। जिस भाव से तुम जीते हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, और अब तुम्हारा भाव शांत है, इसलिए तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो रही है। तुम अब उन लोगों से स्वतः दूर हो रहे हो जिनके साथ तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ता था, और उन लोगों के निकट आ रहे हो जिनके साथ तुम्हें स्वयं होने में डर नहीं लगता। यही वास्तविक उन्नति है, क्योंकि आत्मा की वृद्धि शोर में नहीं बल्कि सादगी में होती है। तुम अब समझ चुके हो कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं, क्योंकि समय और व्यवहार मिलकर वह काम कर देते हैं जो शब्द नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसके लिए परिस्थितियां शिक्षक बन जाती हैं, शत्रु नहीं। तुम अब घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ रहे हो, और यही तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता दे रहा है। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से आने लगे हैं। तुम अब वही चुनते हो जो तुम्हारे मन को हल्का रखे, न कि वह जो केवल समाज को सही लगे, और यही चुनाव आगे चलकर तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो दिखने में शांत हैं लेकिन भीतर गहराई से बदल रही हैं, जो किसी से लड़ नहीं रही लेकिन स्वयं से ईमानदार हो रही हैं। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति स्वयं से ईमानदार हो जाता है तब उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी सादगी ही उसका प्रभाव बन जाती है। तुमने यह भी देखा होगा कि अब कुछ पुरानी आदतें अपने आप छूट रही हैं, कुछ विचार अब टिक नहीं पाते, क्योंकि चेतना का स्तर बदलने पर पुरानी चीजें अपने आप अप्रासंगिक हो जाती हैं। यह कोई त्याग नहीं बल्कि विकास है, और विकास कभी जोर से नहीं होता, वह शांति से होता है। तुम अब जीवन को दौड़ की तरह नहीं बल्कि यात्रा की तरह देखने लगे हो, जहां हर पड़ाव का अपना अर्थ है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा प्रक्रिया को स्वीकार कर लेती है उसके लिए मंजिल का डर समाप्त हो जाता है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की समझ अधिक है, और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाती है। लोग शायद यह न समझ पाएं कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम खोए नहीं हो, तुम मिले हो, स्वयं से मिले हो, और स्वयं से मिलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर एक प्रश्न छोड़ता है कि क्या तुम उसी शांति को चुनोगे जो तुम्हें आगे ले जाए, या उसी शोर को जो तुम्हें पीछे खींचे। कृष्ण कहते हैं, निर्णय तुम्हारा है, लेकिन मार्ग वही टिकाऊ होगा जो तुम्हें हल्का बनाए। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें कम चाहिए लेकिन सच्चा चाहिए, अधिक नहीं बल्कि गहरा चाहिए, और यही गहराई आगे चलकर तुम्हारे जीवन को अर्थ देगी। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम बदल रहे हो तो घबराना मत। यह बदलाव तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जहां तुम बिना संघर्ष के भी स्थिर रह सको। यही वास्तविक शक्ति है
जहां व्यक्ति स्वयं को खोने के बाद पहली बार शांति के साथ वापस पाता है। कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, जब जीवन तुम्हें बार बार वही अनुभव दिखाता है तो उसका उद्देश्य तुम्हें थकाना नहीं बल्कि तुम्हें सजग बनाना होता है। और तुम उस सजगता के चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से सीखने लगे हो। पहले जहां तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, अब वहां तुम ठहर कर देखते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यही ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी प्रगति है, क्योंकि जो व्यक्ति रुकना सीख जाता है वही सही दिशा चुन पाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तुम्हें हर किसी को खुश रखने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि स्वयं को थकाकर दूसरों को संतुष्ट करना अंततः खालीपन ही देता है। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा स्वयं से जुड़ जाती है तब वह बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। तुम अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण से तय होता है। अब तुम कम समझाते हो लेकिन अधिक जीते हो, कम वादे करते हो लेकिन अधिक निभाते हो, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर कर रहा है। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो शोर से दूर होकर स्पष्टता की ओर बढ़ रही हैं, जो यह समझने लगी हैं कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कृष्ण कहते हैं, त्याग हमेशा वस्तुओं का नहीं होता, कभी कभी त्याग अपेक्षाओं का होता है। और तुमने धीरे धीरे उन अपेक्षाओं को छोड़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने तुम्हें बोझिल बना रखा था। अब तुम लोगों को वैसे ही देखने लगे हो जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे तुम उन्हें बनाना चाहते थे। और यही दृष्टि तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देती है। तुम अब उन स्थितियों में खुद को नहीं डालते जहां तुम्हें स्वयं को साबित करना पड़े, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सच्चाई को साबित नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर स्पष्ट हो जाता है तब भ्रम अपने आप छूटने लगते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं तो इसे खालीपन मत समझना। यह स्थान बनना है उन अनुभवों के लिए जो तुम्हारी चेतना के अनुरूप हैं। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हें कम लोग चाहिए लेकिन सच्चे चाहिए, कम बातें चाहिए लेकिन अर्थपूर्ण चाहिए, कम गति चाहिए लेकिन सही दिशा चाहिए। और यही चयन आगे चलकर तुम्हें वह जीवन देगा जिसमें शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी। यह वीडियो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी यात्रा किसी से तुलना करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने के लिए है। तुम यहां किसी को हराने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को समझने आए हो, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें हल्का बना रही है। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा बोझ से मुक्त होती है तब जीवन सरल हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और संबंध स्वाभाविक। तुम अब दिखावे से दूर होकर सच्चाई के करीब आ रहे हो, इसलिए कुछ पुरानी चीजें अपने आप पीछे छूट रही हैं। यह हानि नहीं बल्कि विकास का संकेत है। जैसे पेड़ बढ़ने पर पुराने पत्ते गिरते हैं, वैसे ही चेतना बढ़ने पर पुरानी पहचानें छूट जाती हैं। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें भविष्य का डर कम और वर्तमान की समझ अधिक है, और यही समझ तुम्हें स्थिरता देती है। लोग शायद यह न समझ पाएं कि तुम भीतर से कितना बदल चुके हो, लेकिन तुम्हें यह पता है कि अब तुम स्वयं के साथ संघर्ष में नहीं हो, और स्वयं से शांति बना लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं के साथ मित्रता कर लेती है उसके लिए संसार विरोधी नहीं रहता। तुम अब उसी मित्रता की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए अगर कभी लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो स्वयं को दोष मत देना। यह बदलाव तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जहां तुम बिना शोर के भी पूर्ण महसूस कर सको। यही इस पार्ट 3 का सार है। यही वह बिंदु है जहां यात्रा बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक स्थिरता की ओर मुड़ती है, और यहीं से जीवन वास्तव में सरल होना शुरू होता है। जो कुछ भी घटा वह उसे रोकने नहीं बल्कि उसे तैयार करने आया था। कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब तुम यह प्रश्न पूछना छोड़ देते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू करते हो कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। और तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां हर अनुभव तुम्हें थकाता नहीं बल्कि स्पष्ट करता है। पहले जहां तुम परिस्थितियों से जूझते थे, अब वहां तुम उन्हें समझने लगे हो, और समझ आना ही शांति की पहली सीढ़ी होती है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा मांगती है और हर ऊर्जा सही जगह खर्च की जानी चाहिए। कृष्ण कहते हैं,
जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख लेता है तब उसका जीवन स्वतः संतुलित होने लगता है। तुम अब उन्हीं बातों में शामिल होते हो जिनमें अर्थ हो और उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जिनके साथ तुम्हें स्वयं को साबित नहीं करना पड़ता। यही चयन तुम्हें मानसिक स्थिरता की ओर ले जा रहा है। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो अब शोर से नहीं बल्कि स्पष्टता से आगे बढ़ना चाहती हैं, जो यह समझने लगी हैं कि जीवन का उद्देश्य हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि जहां होना है वहां पूरे मन से होना है। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा वर्तमान में टिक जाती है तब अतीत का बोझ और भविष्य का भय दोनों हल्के पड़ जाते हैं। तुम अब उसी टिकाव को सीख रहे हो, इसलिए कुछ चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं अब साधारण लगने लगी हैं और कुछ साधारण क्षण अब बहुत मूल्यवान लगने लगे हैं। यही चेतना का परिवर्तन है। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर रिश्ता जीवन भर साथ चले यह आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते केवल यह सिखाने आते हैं कि सीमा क्या होती है और आत्मसम्मान कैसे रखा जाता है, और जब सीख पूरी हो जाती है तो दूरी अपने आप बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, दूरी हमेशा दूरी नहीं होती, कभी कभी वह सुरक्षा होती है, और तुम अब उस सुरक्षा को पहचानने लगे हो। अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अकेलेपन और एकांत में अंतर होता है। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है, जबकि अकेलापन तुम्हें स्वयं से दूर करता है, और तुम अब एकांत के साथ सहज हो रहे हो। यही सहजता आगे चलकर तुम्हें वह निर्णय लेने में मदद करेगी जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएंगे। तुम अब दिखावे की बजाय स्थिरता को चुन रहे हो, और यही चुनाव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तब उसे बाहर से कठोर होने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अब शांत हो लेकिन कमजोर नहीं, तुम अब कोमल हो लेकिन अस्थिर नहीं, और यही संतुलन तुम्हारी पहचान बन रहा है। यह वीडियो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी यात्रा किसी से आगे निकलने की नहीं, बल्कि स्वयं के साथ तालमेल बिठाने की है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति से अधिक स्वयं की सच्चाई महत्वपूर्ण लगती है, और यही सच्चाई तुम्हें हल्का रखती है। अब तुम कम अपेक्षा रखते हो लेकिन अधिक समझ रखते हो, कम शिकायत करते हो लेकिन अधिक स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार जीवन को सरल बनाता है। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि वास्तविकता को देख पाना है, और जब वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है तब व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। तुम अब उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां जीवन बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बनता है, जहां हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं बल्कि कुछ समझने का अवसर बन जाता है। तुमने जिन अनुभवों को पहले कमजोरी समझा था, अब वही अनुभव तुम्हारी संवेदनशीलता और समझ की नींव बन चुके हैं, और यही नींव आगे चलकर तुम्हें स्थिर बनाए रखेगी। यह पाठ 4 तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि विकास हमेशा तेज नहीं होता। कभी कभी वह शांत होता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, और वही विकास सबसे टिकाऊ होता है। तुम अब उस टिकाऊ परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि तुम स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होते चले जाते हो, और यही स्पष्टता जीवन के हर क्षेत्र में सरलता लाती है। यही इस भाग का सार है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर घर बनाना सीखता है, और जब भीतर घर बन जाता है, जब तुम अपने जीवन के हर अनुभव को सही या गलत की तराजू पर तौलना छोड़ देते हो। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ शांत कर गया तो समझो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही था। यहां अपनी एक सीख लिखो, शब्द नहीं अनुभव बोलने दो।